बिहार में जदयू आरजेडी के बीच चल रही रस्साकसी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भवन मंत्री अशोक चौधरी ने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट कर बिहार की राजनीति में लाया उछाल। मंत्री अशोक चौधरी ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर लिखा कि ताकत, सत्ता और जवानी कुछ अस्थायी नहीं होती है, सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है, विनम्र रहे। बिहार में चिराग पासवान के बाद अब बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी कर दिया दावा। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही तख्ता पलट होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं पूर्णिया में एक कार्यक्रम के दौरान संजय जायसवाल ने कहा कि जदयू में जल्दी टूट की संभावना है। उन्होंने दावा भी किया है कि जदयू के 60% लोग बीजेपी में आने के लिए उतावले हैं और 40% लोग आरजेडी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई हुई शुरू। सत्र के पहले दिन ही बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर चार्जशीटेड डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर साधा निशाना। सदन के कार्यवाही का सम्मान करते हुए चुप रहा, लेकिन ये कतई स्वीकार नहीं होगी। चार्जशीटेड भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना होगा। अपराधी जिन पर हत्या का आरोप लगा उस पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार से मुख्यमंत्री का समझौता, ये सदन के अंदर से पूरे राज्य जनता को संदेश स्पष्ट जानी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बेटे तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर किया हमला। राबड़ी देवी ने कहा कि विपक्ष कुछ भी मांग करता रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार चार्जशीट दायर करना कहीं से उचित नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर चार्जशीट दायर करवा देगी। क्या लेना देना, एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना उचित हो बनता है? क्या उचित बनता है? जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार ने जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को, उसको चार्जशीट हो या चार्ज केस मुकदमा सीबीआई ईडी सबके लगाने का काम करेंगे। वहीं राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के पास कोई विकास का काम है ही नहीं, वो देश का पैसा लूटकर पार्टी का मॉल बनवा दिए है। नरेंद्र मोदी को वही काम है, विकास का तो काम करे नहीं। 15 लाख रुपया गरीब के खाता में नहीं गया। नौकरी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, वो भी खत्म हो गया। उनका घोषणा धैल ही रह गया, कोई काम नहीं। देश के पैसा लूट के अब पार्टी का ऑफिस मॉल बना दिए पूरा देश भर में, पूरा जिला में।